राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री कृष्णा जी और राधा रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सटतिला एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि क्या है। 6 फरवरी 2024 को सटतिला एकादशी व्रत आने वाला है। दोस्तों, सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। इन एकादशियों में सटतिला एकादशी भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सटतिला एकादशी मनाई जाती है। सटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी 2024 को रखा जाएगा। सटतिला एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है उसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो व्यक्ति सटतिला एकादशी का व्रत रखता है उसे जीवन में सभी प्रकार के कष्टों और रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस दिन तिल के उपाय करने से कई तरह की समस्याओं से राहत मिल सकती है। 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा का समय होगा 6 फरवरी की सुबह 9:51 से लेकर दोपहर 1:57 तक। दोस्तों, इस समय आप सटतिला एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सटतिला एकादशी व्रत की सरल पूजा विधि। सबसे पहले सटतिला एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप और धूपबत्ती जलाएं। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन आप लोग व्रत भी रख सकते हैं। उसके बाद फिर गंध, फूल, धूप, दीप, पान सहित विष्णु भगवान की षोडशोपचार से पूजन करें। रात को तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहाम इस मंत्र से हवन करें। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आप भगवान जी की आरती करें और आपको कथा पढ़ना भी जरूरी होता है। दोस्तों, सटतिला एकादशी की कथा अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आइए अब जानते हैं सटतिला एकादशी व्रत का महत्व क्या है। सटतिला एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन तिल का विभिन्न तरह से इस्तेमाल करके हर कष्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। संतान की उन्नति के लिए, पापों के नाश के लिए व जीवन में भक्ति मार्ग पर चलने के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस व्रत को करने से जातक पर श्री हरि विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आइए अब शुरुआत करते हैं सटतिला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्मा इत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों से फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को बस में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। इन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए।
उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्यम आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा नारियल सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वावावन, हे सुभट्ट, हे पूर्वज, हे जगतपति, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उपटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन और छठा तिलों का दान। ये तिल के 6 प्रकार होते हैं। इनके प्रयोग के कारण ये सटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सटतिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्रह्माणी रहती थीं। वह सदैव व्रत किया करती थीं। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रहीं। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थीं, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को निर्मित अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के बेस में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि ये भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गईं। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उनको देखा कि ना तो वह गार्धवी हैं और ना असुरी, वरना पहले जैसी मानुषी हैं। उस ब्राह्मणी ने अनेक कथनानुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गईं तथा उनका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो हमारी पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी, अभी माघ का महीना चल रहा है, माघ मास चल रहा है। माघ मास की कथाएं आप हर रोज मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। राधे राधे एवरीवन।